भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, भले ही लोकसभा चुनाव का आगाज होने में भी समय बाकी है, लेकिन मार्च में ही बंगाल में शंखनाद हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, मार्च में बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति और भी ज्यादा गर्माने वाली है। यहाँ पर शंखनाद होने वाला है। कौन कर रहा है शंखनाद? तो आपको बता दें कि मार्च में ही पहले सप्ताह में तीन जनसभा करने आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये खबर हमने पहले भी आपको दिखाई, लेकिन आपने नजर दिया होगा कि जिस मार्च में 1 और 2 मार्च को भले ही बंगाल दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं, और उसी मार्च महीने में 10 तारीख को जो तृणमूल कांग्रेस ने ब्रिगेड में जो जनगर्जन सभा का आह्वान किया है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन जो पीएम मोदी के दौरे की खबर लगातार यहां पर सामने आ रही है कि बंगाल दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है। इसके मुताबिक पीएम मोदी पूरी रात भर यहां बंगाल पर रुकेंगे और बंगाल में फतह हासिल के लिए रणनीति तैयार करने वाले हैं। जी हाँ, बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से 22 पर तृणमूल का कब्जा है, 18 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस का। लेकिन अब 35 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। और जो हमने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन इस बार भी वही परिस्थिति नहीं कह सकते, लेकिन उससे भी ज्यादा रणनीति अच्छे से तैयार करती दिख रही है बीजेपी। भले ही अमित शाह बार बार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा का जो शंखनाद बजवाने खुद पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बंगाल। तो आज अब हम आपको बताएंगे कि इस 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी क्या कुछ यहाँ बंगाल दौरे में क्या कुछ करने वाले हैं, कहाँ उनकी जनसभा होनी है, क्या कुछ उनकी पूरी प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनने वाली है, बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मार्च में पहले सप्ताह से ही घमासान शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी मार्च के पहले सप्ताह में राज्य में 3 जनसभा करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 10 मार्च को ब्रिगेड में जनसभा का आह्वान किया है। इस तरह से मार्च के पहले सप्ताह में ही पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों में से 22 पर तृणमूल कांग्रेस, 18 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन के दौरे में शुक्रवार 1 मार्च की दोपहर 3 बजे पीएम मोदी आरामबाग में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 3:45 बजे आरामबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर रात यानी शाम को कोलकाता लौट आएंगे। कोलकाता में आकर राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। भाजपा सूत्रों की माने तो रात्रि विश्राम के दौरान पीएम मोदी बंगाल भाजपा के नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और बंगाल की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। यही नहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के चुनाव में बंगाल फतह करने के लिए भाजपा ने जो 34 सीटों का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सके, इसे लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अगले दिन यानी शनिवार 2 मार्च सुबह 10:30 बजे पीएम कृष्णानगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 11:15 बजे कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 34 सीटों पर जीत का टारगेट रखा है, जबकि टीएमसी का दावा है कि इस बार राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर टीएमसी जीत हासिल करेगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सियासत संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर गरमाई हुई है। महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन दखल करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे चुनाव के पहले मुद्दा बना लिया है। इसी बीच बंगाल बीजेपी से मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 1 मार्च को आरामबाग, 2 मार्च को कृष्णानगर और 8 मार्च को बारासात में सभाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में पीएम मोदी 8 मार्च को महिला दिवस पर बंगाल में सभा को संबोधित करेंगे। उस दिन महाशिवरात्रि भी है, इसलिए बीजेपी के नेतृत्व में सभा का नाम नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जोड़ना चाहते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारासात में सभा करेंगे। उस दिन प्रधानमंत्री के मंच पर संदेश खाली के पीड़ितों से भी मिल सकते हैं। पहले यह सभा 6 मार्च को बारासात में होने वाली थी,
बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को दिल्ली में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उस दिन की सभा में 1 लाख महिलाएं शामिल होंगी। बंगाल बीजेपी के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की है। आजादी के 75 साल बाद उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान किया। उस दिन प्रधानमंत्री महिलाओं से बात करेंगे। उस आधार पर प्रधानमंत्री 12 सभा से संदेश खाली महिलाओं पर अत्याचार का विरोध करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 और 2 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा है, लेकिन इसी बीच 8 मार्च को भी पीएम मोदी संदेश खाली की महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं। 12/7 में उनकी ये सभा होने वाली है। आपको बता दें कि 8 मार्च को ही महिला दिवस भी है। पहले उनका ये कार्यक्रम 6 मार्च को था, लेकिन हालांकि महिला दिवस के दिन यानी 8 मार्च को ये सभा संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जैसा कि संदेश खाली का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है और संदेश खाली मुद्दे को लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार उन्हें संबोधित करने वाले हैं। सबकी नजर टिकी हुई है कि 1 और 2 मार्च को जो वो चुनावी रणनीति बनाते हैं, क्या कुछ रणनीति वो बनाते हैं, क्या कुछ चुनावी वादे करते हैं, और जो 8 मार्च को उनकी 12/7 में जनसभा होनी है उसमें वो संदेश खाली की महिलाओं को संबोधित कर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ हुंकार उस सभा से भरते हैं, सबकी नजर टिकी है। साथ ही नजर टिकी है तृणमूल कांग्रेस के जनगण सभा पर भी। जी हाँ, जब पीएम नरेंद्र मोदी का ये सारा बंगाल दौरा 3 जनसभा समाप्त हो जाएगा, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 10 मार्च को टीएमसी का जनगण सभा होने वाला है और इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरी लाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।